नमस्कार बच्चों। राष्ट्र की भाषा चैनल पर आप सभी का स्वागत है बच्चों। आप सब कैसे हैं? तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं रिमझिम पाठ्य पुस्तक एनसीईआरटी से कक्षा चौथी से पाठ 4 का भाग 1। पापा जब बच्चे थे, यानी जब पापा बच्चे थे देखा तब उन्होंने क्या क्या सोचा था। तो आज हम ये पढ़ने वाले हैं बच्चों। और इसे लिखा है, इस लेसन को लिखा है अलेक्जेंड्रा रस्किन ने। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। जब बच्चों हम बच्चे होते हैं तब हम बहुत सारी चीजें सोचते हैं, हम बड़े होके ये बनेंगे ये बनेंगे। तो ऐसे ही कुछ इस पाठ में जो पापा हैं, जब वो छोटे थे तो वो क्या क्या बनना चाहते थे। तो चलिए पढ़ते हैं। पापा जब बच्चे थे, पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहोगे? यानी जब आप बड़े होगे तो आप क्या बनोगे? पापा के पास हमेशा जवाब हमेशा तैयार होता था, यानी जो भी प्रश्न पूछते थे तुरंत आंसर उनको तुरंत जवाब दे देते थे कि वो क्या बनना चाहते हैं। मगर उनका जवाब हर बार अलग होता था। देख, जब भी उत्तर देते थे हर बार उनका जो उत्तर था वो अलग होता था। शुरू शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। शुरू शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। उन्हें यह सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है, चौकीदार जागता है। यानी सबसे पहले वो क्या बनना चाहते थे? चौकीदार। और उन्हें सबसे अच्छी बात क्या लगती थी चौकीदार की? कि पूरा जो शहर है वो सो रहा है और जो चौकीदार है वो जाग रहा है। उन्हें यह सोचना भी अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हुआ हो वह खूब शोर मचा सकते हैं। यानी उन्हें क्यों पसंद था चौकीदार बनना? कि रात में वो बहुत शोर मचा सके ताकि उन्हें कोई रोक टोक ना कर सके। उन्हें पक्का यकीन था कि बड़े होकर वह चौकीदार ही बनेंगे। यानी उनको पता था कि वो बड़े होकर क्या बनेंगे? चौकीदार बनेंगे, यानी वॉचमैन। लेकिन एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले को लिए आइसक्रीम वाला आ गया। तो एक दिन क्या हुआ, एक आइसक्रीम वाला चटकदार, यानी बच्चों जिसमें बहुत ही रंग जो है कलरफुल हो, बहुत ब्राइट कलर से, जो रंग अपनी ओर हमें अट्रैक्ट करे। तो जो आइसक्रीम वाला था वो अपना ठेला लेकर के वहां आया। भाई वाह! तो देखिए यहाँ पे विस्मयबोधक चिन्ह भी है। भाई भाई वाह, पापा आइसक्रीम वाला बनेंगे। वह ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं और जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकते हैं। अब देखिए, जब उन्होंने उस ठेले वाले को देखा तब उन्होंने क्या तय कर लिया कि वो क्या बनेंगे? आइसक्रीम वाला बनेंगे और जितनी मर्जी हो उतनी आइसक्रीम खा लेंगे और जहां मन हो वहां घूम सकते हैं। पापा ने सोचा, मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो खुद एक खाऊंगा। उन्होंने क्या सोचा, एक आइसक्रीम अगर मैं सेल करूंगा, बेचूंगा, तो एक आइसक्रीम बदले में मैं खाऊंगा। छोटे बच्चों को तो मैं मुफ्त में ही आइसक्रीम दिया करूंगा। यानी जो छोटे बच्चे हैं उनको मैं कैसे आइसक्रीम दूंगा? मुफ्त में, यानी फ्री में आइसक्रीम दूंगा। यहाँ तक बच्चों पापा चौकीदार बनना चाहते हैं और उसके बाद आइसक्रीम वाला। तो चलिए अगले पेज पे देखते हैं। जब पापा के माता पिता ने यह सुना कि आइसक्रीम वाला बेचने वाला बनना चाहते हैं तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। तो जब उनके जो पेरेंट्स हैं, जो माता पिता हैं, उन्होंने सुना कि ये आइसक्रीम वाला बनना चाहते हैं तो उन्हें क्या हुआ? हैरानी हुई, यानी थोड़े वो चौंके। उन्हें यह बात बहुत मजेदार लगी, यानी उनको ये बात जो थी बहुत इंटरेस्टिंग लगी और वे फिर एक दिन वे खूब हंसे। लेकिन पापा
बात पर अड़े रहे कि वे यही काम करेंगे। यानी उनके जो मम्मी पापा थे वो इस बात पे खूब हंसे कि वो आइसक्रीम वाला बनेंगे, लेकिन पापा उसी बात पे अड़े रहे, मतलब उन्होंने ठान ली कि वो वही काम करेंगे, आइसक्रीम वाला बनने का। फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अजीब आदमी को देखा। तो एक दिन वो रेलवे स्टेशन गए थे, तो उन्होंने वहां एक आदमी को देखा। अजीब मतलब स्ट्रेंज, थोड़ा अलग था। यह आदमी इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था। यानी जो वो आदमी था वो इंजन, यानी जो रेल के जो आगे जो इंजन होते हैं उससे, और जो उसके जो डिब्बे होते हैं पीछे की साइड, उनसे खेल रहा था। क्या खेल रहा था बच्चों? लेकिन यह डिब्बे और इंजन खिलौने नहीं बल्कि असली थे। यानी जो रेल और जो डिब्बे थे, इंजन, वो कोई टॉय, कोई खिलौना नहीं था, वो असली का था, असली की ट्रेन, असली की रेल थी। कभी वह प्लेटफॉर्म पर उछल कर आ जाता तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता। यानी वो कभी ऊपर आता प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहाँ ट्रेन इंतजार में हम लोग खड़े होते हैं, उसे प्लेटफॉर्म कहते हैं ना। तो कभी वहां पे चला जाता और कभी वो डिब्बों के नीचे चला जाता। वह कोई बहुत अजीब और मजेदार खेल खेल रहा था। तो पापा को लगा कि वो आदमी क्या कर रहा है, कोई गेम खेल रहा है, यानी कोई खेल खेल रहा है, एक बार ऊपर जाना, एक बार नीचे आना, और ट्रेन के जो डब्बे हैं उनके नीचे घुसना। पापा ने पूछा, यह कौन है? तो देखिए यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है। उन्हें बताया गया यह शंटिंग करने वाला है। तो उन्होंने, किसी ने आंसर क्या दिया कि यह शंटिंग करने वाला है। अब देखिए, शंटिंग किसे कहते हैं? पापा ने पूछा। जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। यानी जैसे अगर हम कहीं यात्रा कर रहे हैं, कहीं सफर कर रहे हैं, हमने जर्नी करी है बच्चों, तो जो हमारी डेस्टिनेशन है, जहां तक ट्रेन की या रेलगाड़ी की, वहां पे उतरने के बाद वहां पे रेलगाड़ी अ, उसकी जो है सफाई होती है, उसका फ्यूल वगैरह चेक किया जाता है, बाकी और चीजें की जाती है, और ट्रेन की क्लीनिंग की जाती है, ताकि अगला जो उसका सफर है, अगला जो जर्नी है ट्रेन की, वो सेफ हो, वो सही रास्ते से पहुंचे, सही पहुंचे। तो उसे बोलते हैं शंटिंग करना। ठीक है। तो रेलगाड़ी की सफाई की जाती है, इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है, उसे क्या कहते हैं, शंटिंग कहते हैं। ईंधन पानी यानी पेट्रोल, इंजन में जो भी चीजों की जरूरत होती है वो सब चेक किया जाता है। पापा को बताया गया, बस पापा को पता चल गया कि वह क्या बनेंगे। अब जब पापा को बताया गया इसके बारे में, शंटिंग के बारे में, तब अब उन्हें पता चल गया कि वो क्या बनेंगे। वह तो रेलगाड़ी के डिब्बों की शंटिंग करेंगे। अब उन्होंने फिर से तय कर लिया कि वो क्या काम करेंगे, रेलगाड़ी की शंटिंग करेंगे। इससे भी ज्यादा मजेदार और क्या हो सकता है? तो उन्होंने सोचा इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग मजेदार काम क्या होगा। जाहिर है किसी ने उनसे पूछा, मगर तुम तो कहते थे कि तुम आइसक्रीम बेचने का काम करोगे। यानी फिर किसी ने उनसे पूछ ही लिया कि आप तो कहते थे आप आइसक्रीम बेचने वाले का काम करोगे, लेकिन अब आप तो कह रहे हो कि आप शंटिंग का काम करोगे। अब आइसक्रीम बेचने के काम का क्या होगा? तो उन्होंने क्या पूछा कि अब आइसक्रीम बेचने वाला काम कौन करेगा, आप तो शंटिंग करोगे। तो यह सचमुच समस्या थी। यानी पापा से जब ये प्रश्न पूछा गया तो पापा सोच में पड़ गए, और ये एक उनके लिए क्या थी, प्रॉब्लम यानी समस्या थी। पापा ने शंटिंग करने वाला बनने की सोच ली थी। ठीक है, उन्होंने डिसाइड कर लिया 100% कि मैं अब शंटिंग का काम ही करूंगा। मगर आइसक्रीम बेचने का चटकदार हरा ठेला भी वह नहीं गंवाना चाहते थे। यानी जो आइसक्रीम का जो ठेला था, चटकदार हरा रंग का, वो काम भी वो छोड़ना नहीं चाहते थे, वो भी करना चाहते थे। आखिर उन्होंने एक रास्ता निकाल लिया। तो उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला। यानी क्या रास्ता निकाला, देखते हैं। पापा ने जवाब दिया, मैं शंटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा। यानी मैं आइसक्रीम वाला भी बनूंगा और शंटिंग वाला भी बनूंगा। तो चलिए देखते हैं क्या कैसे करेंगे दोनों काम एक साथ।
सबको बहुत अचंभा हुआ, यानी जो सब लोग थे उनको बड़ा अचंभा यानी शॉक हो गए। कैसे करेंगे एक काम, एक आदमी दो काम कैसे कर सकता है। उन्होंने पूछा तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे। तो देखो जैसे मेरे मन में प्रश्न आया ना, ऐसे पापा ने कहा इसमें क्या मुश्किल है। उन्होंने क्या आंसर दिया, इसमें क्या मुश्किल है, इसमें क्या परेशानी है। आइसक्रीम मैं सुबह बेचा करूंगा और कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन चला जाया करूंगा। यानी कुछ देर वो आइसक्रीम बेचेंगे, उसके बाद कहाँ जाएंगे, स्टेशन जाया करेंगे। वहां मैं कुछ डिब्बों की शंटिंग करूंगा, फिर जाकर कुछ आइसक्रीम और बेच आऊंगा। यानी कुछ देर शंटिंग का काम करेंगे, फिर उसके बाद फिर से जाके आइसक्रीम बेच कर आ जाएंगे। इसके बाद मैं फिर स्टेशन चला जाऊंगा, कुछ डिब्बों की शंटिंग कर लूंगा, इसके बाद जाकर फिर आइसक्रीम और बेच दूंगा। यानी एक बार आइसक्रीम बेचेंगे, एक बार शंटिंग करेंगे, इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। तो उन्होंने क्या कहा, इस काम में मुझे ज्यादा मुश्किल या परेशानी नहीं होगी। क्यों, क्योंकि अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूंगा। यानी जो उनका ठेला था उसको कहाँ खड़ा करेंगे, स्टेशन के पास ही खड़ा करेंगे। और इसलिए गाड़ियों के लिए मुझे ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। यानी गाड़ी से इधर से उधर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि स्टेशन के पास ही है। तो आ, शंटिंग का काम करके स्टेशन से बाहर आपको उनका ठेला मिल जाएगा, है ना। सब लोग फिर हंस पड़े, यानी उनका जवाब सुनकर फिर से सब हंसने लगे। पापा गुस्से में आकर बोले, तो पापा को गुस्सा आ गया। गुस्से में आकर बोले, अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं साथ में चौकीदार भी बन जाऊंगा। तो उन्होंने क्या कहा, अगर आप लोग हंसोगे मेरी बात पे तो मैं चौकीदार भी बन जाऊंगा। आखिर रात में करने के लिए होता ही क्या है। उन्होंने कहा रात में काम ही क्या होता है। सभी कुछ तय हो गया, यानी सब कुछ डिसाइड हो गया। लेकिन एक दिन पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। अब वायुयान चालक क्या होता है, जो एरोप्लेन होता है ना, जो उड़ाते हैं, जिससे पायलट उड़ाते हैं, पायलट उसे ही हिंदी में हम कहते हैं बच्चों वायुयान चालक। ठीक है, तो अब वो वायुयान चालक चालक बनना चाहते थे। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। अब उसके बाद फिर से उन्होंने चेंज कर दिया, क्या बनने की सोची, अभिनेता यानी एक्टर। जो जैसे हम मूवीज में पिक्चर्स या नाटक वगैरह देखते हैं ना, तो जो एक्ट करते हैं वो है अभिनेता। इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे, यानी जहाज जो क्रूज पे रहते हैं ना, उससे जहाजी वो भी बनना चाहते थे। कम से कम वह चरवाहा बनकर लाठी हिलाते हुए गाय के पीछे घूमते अपने दिन बिताना तो चाहते ही थे। यानी कम से कम वह चरवाहा बनकर लाठी हिलाते हुए गायों के पीछे घूमते हुए अपने दिन बिताना तो चाहते ही थे। हम और क्या बनना चाहते थे, चरवाहा, जो गाय या भैंस को जो चारा खिलाने के लिए गांव में लेके जाते हैं ना जंगलों में, उसे चरवाहा कहते हैं। तो अब देखिए, अंत में एक दिन उन्होंने तय किया कि वह असल में जो बनना चाहते हैं वह है कुत्ता। अब उन्होंने क्या डिसाइड किया, वो क्या बनना चाहते हैं बच्चों, कुत्ता। उस दिन वह दिन भर चारों तरफ हाथ पैरों पर इधर उधर भागते हुए अजनबियों पे भौंकते रहे। यानी चारों हाथ पैर, यानी दो हाथ और दो पैर, जैसे कि डॉग जो कुत्ता जो है इधर से उधर भागता है। अब अजनबी यानी जो अननोन पर्सन होते हैं, जैसे डॉग किसी को देखता है और भौंकता है ना, तो सेम ऐसे ही वो भी अजनबी लोगों के ऊपर भौंकते रहे। पूरे दिन उन्होंने यही किया। एक बूढ़ी महिला ने उनके सिर को सहलाना चाहा, तो पापा ने उन्हें काटने की कोशिश तक की। यानी एक ओल्ड लेडी वहां से जब जा रही थी, तो उसने उनके सर को ऐसे सहलाना, यानी प्यार से हम सर पे हाथ रख के करते हैं ना, तो ऐसा जब करना चाहा बच्चा उस बूढ़ी औरत ने, तो पापा ने उन्हें काटने की कोशिश की। काटने की यानी जैसे डॉग अगर हम टच करो तो बाइट करने को आता है ना, वो सेम ऐसे, क्योंकि वो एक डॉग की तरह एक्ट कर रहे थे ना।
पापा ने भौंकना तो बड़ी अच्छी तरह से सीख लिया था, यानी जो डॉग जो भौंकता है वो वैसा उन्होंने अच्छे से सीख लिया। पर बहुत कोशिश करने पर वह अपने पैर से कान के पीछे खुजाना नहीं सीख पाए, यानी उनके कान के पीछे खुजाते हैं वो काम वो नहीं सीख पाए। उन्होंने सोचा कि अगर वह बाहर जाकर अपने पालतू कुत्ते के साथ बैठ जाएं तो शायद वह कान के पीछे खुजाना जल्दी जल्दी सीख जाएंगे। यानी उन्होंने क्या उपाय निकाला, उनके पास जो डॉग था उसके साथ जाकर बैठ गए। उन्होंने सोचा अब उसके साथ जाकर मैं बैठ जाता हूँ तो जैसा वो करेगा मैं वैसे ही करूंगा तो शायद मैं जल्दी सीख जाऊंगा। पापा कुत्ते के पास जाकर बैठ गए। उसी वक्त एक अजनबी फौजी अफसर उधर से निकला। तो उसी समय एक अजनबी यानी अननोन फौजी आदमी का जो अफसर था वो वहां से निकला। ठीक है, वह खड़ा होकर पापा को देखने लगा। तो क्योंकि वो एक डॉग एक कुत्ते के साथ बिल्कुल सेम उसी वे में बैठे थे ना, उसी पोजीशन में जैसा डॉग बैठा था। तो जब वो बैठे थे तो वहां से जो फौजी अफसर गए तो उन्होंने रुक करके वह उन्हें कुछ देर तक ऐसे ही देखता रहा। और फिर उसने पूछा, तुम तुम क्या कर रहे हो? तो उस बच्चे से उन्होंने क्या पूछा, ये तुम क्या कर रहे हो? तो पापा ने क्या जवाब दिया, मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। उन्होंने क्या आंसर दिया, मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। अब फौजी ने पूछा, जो आर्मी अफसर जो फौजी थे उन्होंने पूछा, तुम कुत्ता बनना क्यों चाहती हो? तो उन्होंने क्या पूछा, तुम क्यों कुत्ता बनना चाहते हो? पापा ने क्या कहा, क्योंकि मैं काफी दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूँ। उन्होंने क्या कहा, मैं बहुत दिनों तक एक आदमी एक इंसान बनकर रह चुका हूँ, अब मैं क्या बनना चाहता हूँ, कुत्ता बनना चाहता हूँ। अफसर ने कहा, बात तो सही है, पर क्या तुम जानते भी हो कि इंसान किसे कहते हैं? तो अफसर ने प्रश्न पूछा कि ठीक है, तो तुम्हें पता है कि कुत्ता इंसान किसे कहते हैं, इंसान बनना? तो पापा ने पूछा, मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। तो उन्होंने क्या कहा कि मुझे तो नहीं पता, आप ही मुझे बता दो। तो अफसर ने क्या कहा, इसके बारे में इसके बारे में तुम अपने आप सोचो। उन्होंने क्या कहा कि आप खुद इसके बारे में सोचिए। अफसर वहां से चला गया, जो अफसर थे जो फौजी अफसर था वो वहां से चला गया बच्चों। वह ना तो हंसा और ना मुस्कुराया, मतलब उनकी इस बात पे ना ही उसने स्माइल करी और ना ही लाफ। पापा सोचने लगे, वह सोचते ही रहे। मतलब उन्होंने क्या कहा, इसके बारे में तुम खुद सोचो। तो ही नाउ ही स्टार्टेड द थिंकिंग। तो उन्होंने क्या कहा, सोचते रहे सोचते रहे। अफसर ने उन्हें कोई बात भी नहीं समझाई, यानी उन्होंने कोई बात उनको समझाई नहीं, सिर्फ उनको इतना कहा कि बस आप सोचो कि इंसान क्या है। ठीक है, पर अचानक ही यह बात पापा की समझ में आ गई। लेकिन पापा की समझ में वो बात आ गई, वह रोज रोज अपना इरादा नहीं बदल सकते, यानी उनको समझ में आ गया कि हर रोज जो वो बनना चाहते हैं वो बदल नहीं सकते। अगली बार जब उनसे यही सवाल पूछा गया तो उन्हें अफसर की बात याद आ गई, यानी अफसर की जो बात थी वो उन्हें याद आ गई और उन्होंने कहा, मैं इंसान बनना चाहता हूँ। उनका जवाब क्या था, मैं इंसान बनना चाहता हूँ। तो इस बार कोई भी नहीं हंसा। तो जब उनका ये उत्तर सुना तो कोई भी हंसा नहीं इस बार। और पापा समझ गए कि यही सबसे अच्छा जवाब है, यानी क्योंकि कोई भी उनकी बात पे नहीं हंसा तो उनको समझ में आ गया कि यही क्या है, सबसे अच्छा जवाब है। आज भी वह यही समझते हैं। पहली बात तो यही है कि हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए, है ना बच्चों? बिल्कुल सही बात है ना, क्योंकि हम बड़े होकर जो बनना चाहते हैं वो तो हम बनेंगे ही, लेकिन सबसे पहले हमें अच्छा इंसान बनना है, सभी के साथ हमें सही व्यवहार करना है और हमारा जो व्यवहार है
वही हमें वही उसी से लोग हमें याद रखते हैं बच्चों। क्योंकि अच्छा इंसान, अगर हम पढ़े लिखे एजुकेटेड हैं और हमारे अंदर अच्छी आदतें नहीं है, वेल मैनर्स नहीं है, तो वो इंसान किस काम का, है ना, वो पढ़ाई लिखाई किस काम की बच्चों। तो सबसे पहले हमें क्या बनना चाहिए, एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। तो ये जो पाठ था पापा जब बच्चे थे, बहुत ही अच्छा पाठ है, और ये किसने लिखा है, अलेक्जेंडर रस्किन जी ने लिखा है। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ पसंद आया होगा, और आपको जब मैंने पढ़ाया तो समझ में आया होगा। ये कुछ कठिन शब्द हैं, जब हमने लेसन पढ़ा तो वहां पर ये शब्द थे। समस्या, समस्या यानी प्रॉब्लम, मुफ्त यानी फ्री, वायुयान यानी जो एरोप्लेन होता है उसे बोलते हैं वायुयान, अचानक यानी सडनली, वक्त समय, इंसान एक पर्सन, जैसे आपको आइसक्रीम, तो आप सबको पता है आइसक्रीम जो खाते हैं, अभिनेता एक्टर, मजेदार यानी इंटरेस्टिंग, और इरादा यानी जो हम डिसाइड कर लेते हैं, एक बार हम डिसाइड कर लेते हैं कि ये काम करेंगे, इरादा कर लिया है, तो इसे हम कहेंगे इरादा। तो ये कुछ शब्द थे पाठ में आए थे बच्चों। तो आप सभी को ये पाठ समझ में आया होगा जो आज की कक्षा में हमने पढ़ा बच्चों। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी ये वीडियो देख करके कक्षा में पढ़ सकें। तो अगली वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। तो आज तो हमने भाग 1 पढ़ा है, भाग 2 में हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।